दोस्तों काफ़ी दिनों से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि कृषि की रिपोर्ट के बारे में बताइए कि कृषि की रिपोर्ट कब तक यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में कृषि की रिपोर्ट के बारे में ही बताएंगे। क्या भाव 50 रुपये तक जा सकता है, रिपोर्ट क्या कहती है, कितना उत्पादन पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में हुआ है, उत्पादन घटा है बढ़ा है, भाव कहाँ तक जा सकते हैं। कुछ यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। दोस्तों सर्दियों में प्याज पर चढ़ेगा महंगाई का बुखार, और कृषि ने अपने रिपोर्ट में बताया कि खरीफ सीजन में प्याज के रकबे में गिरावट दर्ज की गई है। तो दोनों रिपोर्टें किस तरफ इशारा कर रही है, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज के मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का 1-2 मिनट यहाँ पे लेना चाहूँगा। पहले तो इंदौर मंडी के 5 तारीख की रिपोर्ट जान लेते हैं। प्याज 800 रुपये से 1700 बिका है, 2000 रुपये यहाँ पे कुछ लोट जो है बिके हैं, ऊपर में 2400 तक, और भाव समान देखने को मिले हैं। पिछले 3 दिनों से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों, आवके जो है 1 लाख कट्टों के आसपास की, फिर 80,000 के आसपास की, और फिर 70 से 80,000 कट्टों के आसपास की आवके देखने को मिले। भाव ज्यों का त्यों ही हमें देखने को मिला। हालांकि दिवाली के बाद शुरुआती दौर में यहाँ पे अच्छा खासा उछाल प्याज के भाव में देखने को मिला था, लेकिन उसके भाव बाद में भाव लगभग समानता की तरफ दौड़ रहे हैं। आलू में यहाँ पे 1100 रुपये से 1800 रुपये तक का भाव था, और लहसुन की बात करें 500 रुपये से 2000, और बीजू और बॉम क्वालिटी जो है G2 वाली 3200 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिली है। दोस्तों 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा प्याज के बीज के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर देसी प्याज का बीज आप काफ़ी लंबे दिन तक स्टोर करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसे बीज की तलाश में हो, तो आपकी तलाश यहाँ पे समाप्त हो रही है। क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे टुडे मंडी रेट परिवार के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पे जो हमसे जुड़े हैं पिछले 2-3 सालों से, तो उन सभी को मैं अच्छी क्वालिटी का बीज ही रिकमेंड यहाँ पे करूँगा। क्योंकि दोस्तों भरोसा जो है किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आप अभी भी खोज रहे हो दोस्तों प्याज का बीज जो आने वाले 8 से 10 महीने तक अच्छे से उसका स्टोरेज भी किया सकता है, यानी कि उसको स्टॉक किया जा सकता है, एलोरा का, प्रशांत का बीज, तो आप सही जगह पे ऊपर आए हो। आप इन भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप नंबर भी देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों 95% अंकुरण की गारंटी रहेगी। नेफेड का, एलोरा का, प्रशांत का बेस्ट क्वालिटी का बीज जो लंबे समय तक स्टोर हो सकता है। 9993733853 यानी कि 9993733853। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके इनसे मंगा सकते हो प्याज का बीज। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि इस बीज को आप कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा से भी मंगा सकते हो, यानी कि जब आपको माल मिल जाएगा तभी आपको पैसे देने हैं, और सिर्फ एक फ़ोन घुमाने की देर है और आपके घर पे माल पहुंच जाएगा, यानी कि प्याज का बीज पहुंच जाएगा जो लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हो। तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए 9993733853, और स्क्रीन के नीचे भी आप ये नंबर देख रहे हैं, अभी फ़ोन घुमाइए और मंगा लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों प्याज के बीज के रिगार्डिंग, जो भाई अभी तलाश कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। अंकुरन भी आपको अच्छा मिलेगा इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी किस प्रकार की देख रही है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे साइड में वीडियो देख रहे हो कि क्वालिटी जो है प्याज की अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, ताकि आगे आने वाले समय में आपको अच्छा भाव उसका मिल सके। तो चलिए ये तो बात हो गई दोस्तों प्याज के बीज की। अब बात कर लेते हैं कृषि की रिपोर्ट क्या कहती है, उत्पादन के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे खबरें छपी है, और कृषि रिपोर्ट में क्या बताया है खरीफ के रबी की फसल के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों कृषि रिपोर्ट की जो ब्लैक एंड वाइट कॉपी है वो मैं व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी दोस्तों इंडिया टीवी से क्या खबर यहाँ पे निकल के आ रही है वो सबसे पहले जान लेते हैं। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो लिखा है दोस्तों कि सर्दियों में प्याज पर चढ़ेगा महंगाई का बुखार और उत्पादन 13% घटने का अनुमान। पूरी खबर एक एक करके जानेंगे दोस्तों। अगले कुछ हफ्तों में आप बाजार में सब्जी लेने जाएं और प्याज की कीमतें आसमान पर दिखाई दे तो आप कतई चौंकिएगा नहीं। इस बार प्याज का उत्पादन 13% कम हुआ है, ऐसे में कीमतों पर बुखार चढ़ना तय माना जा रहा है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो इंडिया टीवी की रिपोर्ट, जो कि एक दिन पहले की है। दाल चावल या फिर तेल जैसी खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई, मैं पूरा रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ के आपको बता रहा हूँ क्या यहाँ पे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। वस्तुओं की महंगाई यदि आपके कंधों पर बोझ बन रही है तो कमर कसकर तैयार हो जाइए, अगले कुछ दिनों में प्याज की कीमतें आपके आंसू निकाल सकती है। हालांकि ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं उनको ऐसी रिपोर्ट नहीं छापनी चाहिए कि आंसू निकाल रही है, बोझ पड़ रहा है। किसानों की तरफ कौन देखेगा, इसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो न्यूज़ ऐसी खबरें छाप रहे उनको इसका भी जवाब देना चाहिए कि जो किसान इतनी मेहनत करके हम प्याज हमारे लिए उत्पादन कर रहे हैं, लहसुन कर रहे हैं, जो भी है, उनका जो महंगाई है, उनकी जो मेहनत है उसके बारे में कौन लिखेगा।
तो बोझ पड़ रही है, लोगों के ऊपर बोझ पड़ रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आम जनता, जो किसान नहीं है, अगर वो भी इस वीडियो को देख रही है, तो अगर 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भी आपकी सब्ज़ी महंगी हो जाती है, तो एक बार उस किसान के परिवार को ज़रूर याद कर लेना, जो इतनी सर्दी में, गर्मी में आपके लिए फसल की और यहाँ पे सब्जियों की पैदावार कर रहा है। अगले कुछ दिनों में प्याज की कीमतें आपके आंसू निकाल सकती है। सितंबर और अक्टूबर में हुई बारिश के चलते देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में फसल बड़े पैमाने पर खराब हुई है, जो कि हम दोस्तों वीडियो के माध्यम से समय समय के ऊपर आपको बताते भी रहते हैं कि बारिश की वजह से साउथ जो है पूरा साफ हो चुका है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी अगेती फसल जो अलवर की है उसमें काफ़ी नुकसान है, लेकिन पछेती में लगभग 15 से 10% के आसपास ही नुकसान देखने को मिला है। ऐसे में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, तो क्रिसिल के रिपोर्ट के बारे में है दोस्तों यहाँ पे। क्रिसिल के ताज़ा अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन इस बार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13% घट सकता है, यानी कि उत्पादन जो है जो पिछले साल हुआ था उससे 13% यहाँ पे घट सकता है, ऐसा अनुमान क्रिसिल ने लगाया है। तो इस बार दोस्तों 95 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। तो क्रिसिल ने अपने रिपोर्ट में बताया कि खरीफ सीजन में प्याज के रकबे में गिरावट दर्ज की गई थी, उस पर अब फसल की उपज में सुधार की संभावना भी नहीं दिख रही है। इसके चलते खरीफ सत्र 2022-23 में प्याज का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13% घटने का अनुमान है। क्रिसिल की माने तो इस साल प्याज का उत्पादन 95 लाख टन रहने का संभावना है। पिछले साल इसी दौरान, यानी कि अगर हम बात करें पिछले साल 2021-22 के खरीफ सत्र में प्याज का कुल उत्पादन 1 करोड़ 8 लाख टन हुआ था, जो कि इस बार 95 लाख टन है। हालांकि कम उत्पादन के बाद कीमतों में आई तेजी पर रबी प्याज के स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अंकुश लगने की उम्मीद है। इसमें कहा गया कि रबी 2021-22 सत्र में 2 करोड़ टन का भारी मात्रा में उत्पादन हुआ, जो साल दर साल 17% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि जो प्याज का जो स्टॉक था इस बार रबी प्याज का, उसमें काफ़ी उपलब्धता है, यानी कि काफ़ी स्टोरेज यहाँ पे है। इसकी वजह से आने वाले ये जो महंगाई अभी जो भाव चल रहा है उसमें यहाँ पे अंकुश लगाया गया है। यानी कि एक हिसाब लगा सकते हो दोस्तों, अभी जो प्याज आएगी मार्केट में, नई प्याज आएगी, उसमें 13% की गिरावट है उत्पादन में, लेकिन अभी जो प्याज चल रही है उसमें बम्पर उत्पादन हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि प्याज के भाव में काफ़ी अंकुश लग चुके हैं। भाव तो दोस्तों अभी अक्टूबर में आपको देखने को मिले थे, अन्यथा अक्टूबर से पहले तो आपको भाव ही नहीं मिले। 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, इससे ऊपर तो भाव थे ही नहीं। शुरुआत में तो मई जून की बात करें तो 4-5 रुपये के आसपास ही भाव देखने को मिले थे। तो सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? और दोस्तों वीडियो को छोड़ के मत जाइए, सबसे कम और सबसे ज़्यादा भाव कहाँ पे हैं ये भी आपको बताएंगे। तो 13 लाख टन का जो खपत है हर महीने भारत में होती है, यानी कि भारत में पूरे अगर हम भारतवर्ष के खपत को जोड़ें तो 13 लाख टन जो प्याज है हर महीने उसकी खपत होती है। और इस आपूर्ति का जो हिस्सा है महाराष्ट्र में 1.33 करोड़ टन है, मध्य प्रदेश में 47 लाख टन, कर्नाटक में 27 और गुजरात में 25 लाख टन से आता है। इतना यहाँ पे देखने को मिलता है। इन 4 राज्यों से लगभग 75% की हिस्सेदारी है उस 13 लाख टन में। तो मंडियों में बढ़ने लग गए हैं दाम, ये तो हमें पता ही है दोस्तों। यहाँ पे इंदौर की भी जिक्र किया गया है कि देश की बड़ी प्याज मंडी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में इस सप्ताह प्याज की आवक बढ़ने के बावजूद दामों में जोरदार तेजी दिखी। प्याज के दामों में 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की तेजी दिखी। वो शुरुआत में दिखी थी, लेकिन उसके बाद में भाव डाउन हो गए थे। शनिवार को 2100 रुपये तक बिका था, बाकी सुपर प्याज 2400 तक बिका है। वहीं अगर लासलगांव मंडी की बात करें तो वहाँ पर भाव 2500 से ऊपर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक खबर और है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा सस्ता प्याज कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा महंगी की बात करें तो वो है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य, जो कि देख सकते हो यहाँ पे। और सबसे सस्ता जो प्याज है वो उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखने को मिला था। तो ये है एक रिपोर्ट दोस्तों कि प्याज के भाव जो हैं अभी जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, जो प्याज नई प्याज मार्केट में आएगी वहाँ पे हमें उत्पादन कम देखने को मिलेगा और भाव में यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी न्यूज़ एजेंसियाँ एकदम चौकन्ना हो गई है, खबरें छाप दी है कि भाई आंसू आपके निकलने वाले हैं क्योंकि प्याज के भाव बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात तो सच है दोस्तों कि प्याज के भाव तो जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट ऐसी है कि जो ये न्यूज़पेपर वाले छाप रहे हैं उनको इस तरीके से नहीं छापना चाहिए कि भाई किसान जो है वो तो माला माल है और आम जनता अब रोएगी क्योंकि उनके आंसू आने वाले हैं।
तो किसानों की तरफ भी देख के और दोनों तरफ का मुद्दा उठा के उस तरह की रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर वालों को लिखनी चाहिए। बाकी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 13% इस बार उत्पादन कम है। दोस्तों मैं सभी न्यूज़ एजेंसियों वालों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों तरफ के जो पार्टिसिपेंट हैं यानी कि किसान है और आम जनता है, उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की रिपोर्ट लिखनी चाहिए। किसान का खून पसीना जो मेहनत करके और ये उत्पादन कर रहा है आम जनता के लिए, अगर उसके बारे में आप नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे। अभी प्याज के भाव उनको ठीक ठाक मिलने लगे हैं, यानी कि अभी तक जो प्याज उन्होंने बेची है वो नुकसान में ही बेची है। उनका जो भरपाई थी यानी कि उनका जो लागत लगी थी वो भी उसकी भरपाई नहीं हुई, और अभी जो ठीक ठाक उनको भाव लगने लगे हैं तो उनकी लबी लागत निकल रही है। लेकिन अभी भी किसान को अगर ओवरऑल हम चेक करें तो अभी भी किसान जो है फ़ायदे में नहीं है अगर प्याज की हम बात करते हैं। हाँ, अगले अभी जो नई प्याज में थोड़ा सा भाव उनको अच्छा देखने को मिलेगा, तो कौन सी बड़ी बात है दोस्तों। अभी तक जो नुकसान में है उसका थोड़ा सा यहाँ पे जो लागत निकलने के बाद में उसकी भरपाई हो जाएगी, थोड़ा सा उसको भी पैसे मिल जाएंगे ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आपको जानकारी कैसी लगी? क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ी के अंदेशे लगाए गए हैं दोस्तों, और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में 50 रुपये से ऊपर के प्याज के भाव जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए दोस्तों, इस बार की रिपोर्ट कुछ इसी प्रकार से है कि अच्छा खासा भाव प्याज को मिलेगा। बाकी अगर आप प्याज के बीज के लिए अभी भी सर्च कर रहे हो तो 9993733853 के ऊपर कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हो प्याज का बीज। अंकुरन की पूरी गारंटी है, 95% से ज़्यादा का अंकुरन मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का प्याज का बीज आपको मिलेगा। तो हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही है।